नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आसिल गुलाटी कुंभ। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज सुबह पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में जनसभा को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री यहां भाजपा प्रत्याशी अशोक पुरकैत के लिए करेंगे चुनावी प्रचार। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के बाद ओडिशा में चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ओडिशा के मयूरभंज, बालासोर और केंद्रपाड़ा में चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मयूरभंज में भाजपा प्रत्याशी नाबा चरण मांझी के लिए करेंगे चुनावी प्रचार। वहीं बालासोर में प्रधानमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी के समर्थन में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ओडिशा में केंद्रपाड़ा में भाजपा प्रत्याशी बैजवंत पांडा के लिए भी करेंगे चुनावी प्रचार। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के बारासात में रोड शो किया। प्रधानमंत्री के रोड शो को देखने के लिए सड़कों पर लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए स्थानीय लोग भारी संख्या में रोड शो देखने के लिए पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ 5 रैलियां करेंगे। अमित शाह महाराजगंज, देवरिया, बलिया, रॉबर्ट्सगंज और गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में रैलियों को करेंगे संबोधित। भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने की जनता से अपील भी की जाएगी। साथ ही वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए झारखंड का रुख करेंगे और देवघर जिले के सारठा में जनसभा करेंगे। पार्टी के दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यूपी के गोरखपुर में भाजपा प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में रोड शो करने वाले हैं। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना और मंडी के कुल्लू में चुनाव प्रचार के तहत जनसभाएं करेंगे। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं। वहीं मंडी लोकसभा सीट से अभिनेत्री राजनेता बनी कंगना रणावत भाजपा की टिकट पर लड़ रही हैं चुनाव। विपक्ष भी चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ओडिशा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे करीब दोपहर 12 बजे बालासोर में चुनावी हुंकार भरेंगे। इसके बाद खड़गे दोपहर तकरीबन 1:40 पर भद्रक में करेंगे रैली। हिमाचल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मोर्चा संभालते हुए 2 जनसभाएं करेंगी, जिसमें सुबह करीब 10 बजे कुल्लू, 12:15 बजे मंडी, सुंदरनगर से जनसभा को किया जाएगा संबोधित। उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पूर्वांचल के रॉबर्ट्सगंज के हाइडल मैदान में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित और वहां पार्टी का प्रचार करते हुए आएंगे नजर। प्रधानमंत्री ने एक निजी चैनल को लोकसभा चुनाव से आखिरी चरण पहले दिए गए साक्षात्कार में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पर आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आप दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो आप कई क्षेत्रों में विकास की प्राथमिकता तय करते हैं। दुनिया को देखने का जो आपका नजरिया है वो बदल जाता है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के सवाल पर कहा कि 2004 से 14 तक ईडी ने 34 लाख रुपए जब्त किए, जबकि 2014 से 24 तक ईडी ने 2200 करोड़ रुपए जब्त किए। अब बड़े बड़े लोग अंदर हैं। प्रधानमंत्री ने मुस्लिम आरक्षण के सवाल पर विपक्षियों को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने की विपक्षियों की कोशिश संविधान का अपमान है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष द्वारा उनको तानाशाह कहने के सवाल के जवाब में कहा कि अगर उनको तानाशाह कहा जा रहा है तो जो सच में तानाशाह हैं उन्हें लगेगा ये कैसा तानाशाह है जो सब कुछ चुपचाप सुन लेता है। बुलेट रानी के नाम से मशहूर राजलक्ष्मी मांडा ने राष्ट्र के लिए वोट, मोदी के लिए वोट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 21,000 किलोमीटर की दूरी तय की है।
कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की 1962 में चीनी आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल करने वाली टिप्पणी ने मंगलवार देर रात राजनीतिक विवाद खड़ा किया। भाजपा ने इसे संशोधनवाद का निर्लज प्रयास बताया। बाद में अय्यर ने कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मांगी माफी। कांग्रेस नेता अय्यर ने मंगलवार शाम विदेशी संवाददाता क्लब में कार्यक्रम में किस्सा सुनाते हुए कहा था कि अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर किया था आक्रमण। भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने टिप्पणी पर जो अय्यर द्वारा की गई है कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि एफसीसी में नेहरू फर्स्ट रिक्रूट्स नामक पुस्तक के विमोचन के दौरान बोलते हुए मणिशंकर अय्यर 1962 में चीनी आक्रमण को कथित बताते हैं। ये संशोधनवाद का एक बेशर्म प्रयास है। आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 37वीं पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने किसान घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजने के मामले में एनआईए और वडोदरा के क्राइम ब्रांच ने वडोदरा निवासी मनीष हिंगू को गिरफ्तार किया और आरोपी को 7 दिन की रिमांड पर रखा। नौजवानों को नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया, वियतनाम जैसी जगहों पर ले जाकर बंधक बनाने और अवैध काम करवाने के कई मामले आए सामने, जिसमें सचेत रहने के लिए विदेश मंत्रालय भी लगातार एडवाइजरी जारी करता रहता है। जिनीवा में आयोजित 77वें विश्व स्वास्थ्य महासभा में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अपूर्व चंद्रा ने यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य मंत्री एंड्रू के साथ द्विपक्षीय बैठक की। चिकित्सा मूल्य की सुविधाओं के लिए डिजिटल पोर्टल बनाने के काम पर भी डाला गया प्रकाश। भारत ने यूरोपीय संघ और ब्रिटेन को कवर करने वाली कई नियामक प्रणालियों को पूरा करने, भारतीय फार्मा उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी दिया जोर। चक्रवात रेमल के कारण हुई भारी वर्षा से पूर्वोत्तर भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त, पूर्वोत्तर के कई इलाके इससे प्रभावित। मिजोरम में 28, असम में 3 और मेघालय में 1 व्यक्ति की मौत। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से पेड़, बिजली के खंभे उखड़े, कई स्थानों पर भूस्खलन, जिसकी वजह से बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित। मिजोरम की राजधानी आइजोल के बाहरी इलाके में पत्थर की खदान ढहने और लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 28। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मेघालय में पूर्वी जयंतिया पहाड़ी जिले में एक दीवार गिरने से 1 व्यक्ति की मौत हुई। जिले में भूस्खलन से 4 लोग घायल। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी की चपेट में है और विशेषकर देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में गर्मी के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। राजस्थान के चूरू में मंगलवार को अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। वहीं दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में आज 49.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ये राष्ट्रीय राजधानी में इस मौसम में दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक तापमान है। मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जयरमणी ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि अगले 2 दिनों में देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर के जंगल सफारी में जानवरों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में कल बागमुंडी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आंधी तूफान आया। दिल्ली के शादरा खेड़ा खुर्द गांव में कल शाम एक गोदाम में आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां मदद की वजह से आग पर काबू पाया गया है। हरिद्वार द्वार से जयपुर आ रही बस दौसा के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना का हुई शिकार। वहीं ओडिशा के फिरंगिया के पास एक बस के पलट जाने से 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 9 अन्य लोग घायल। असम के सोनतपुर जिले के डेकियाजुली इलाके में एक स्कूल बस पर पेड़ की शाखा गिरने से 12 बच्चे हुए घायल। आंध्र प्रदेश के श्रीहरि और श्रीजा नामक दंपति ने हैदराबाद के नेहरू प्राणी उद्यान से एक एशियाई हाथी को 1 वर्ष के लिए गोद लिया। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने रचा इतिहास। सत्यदीप एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने। इसके अलावा उन्होंने 11 घंटे और 15 मिनट में 2 चोटियों को पार कर भी रचा इतिहास। केंद्र सरकार ने ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 की सितंबर की तिमाही में 9 प्रमुख गैर कृषि क्षेत्रों में पिछली तिमाही की तुलना में नई नौकरियों के सृजन में सुधार की घोषणा की। वित्त मंत्रालय ने 31 मई को मुंबई में
आरबीआई द्वारा आयोजित की जाने वाली ऑक्शन के जरिए 3 लॉट्स में 29,000 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट बॉन्ड के सेल की अनाउंसमेंट की है। वैश्विक कंपनियों के चीन से बाहर अपनी आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करने का सीधा फायदा भारत और वियतनाम को मिलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक नोमुरा की ताजा रिपोर्ट में आई जानकारी। गोल्डमैन सैक्स ने कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अपने पूर्व अनुमान को बढ़ाकर 6.7% पर कर दिया है। और फिलहाल बाकी थोड़े से ब्रेक का है। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सोचा आपको याद दिला दूं कि मोदी के पहले की सरकारों ने अदालतों में घसीट के ले गए हमारे आराध्य को। वोट देने से पहले सोचना जरूर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। देश के दिग्गज उद्योग समूह अदानी ग्रुप UPI, डिजिटल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड सहित अन्य ई-कॉमर्स और पेमेंट कारोबार में एंट्री मारने की तैयारी कर रहा है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने डिज्नी स्टार के गौरव बनर्जी को अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। LIC हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में कदम रखने के लिए मौका तलाश रही है। सिद्धार्थ मोहंती ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार द्वारा कंपोजिट लाइसेंस को मंजूरी मिल सकती है। KAL एयरवेज और कलानिधि मारन ने 1,323 करोड़ रुपए से अधिक के मुआवजे के दावे को स्पाइस जेट ने निराधार और कानूनी रूप से बताया गलत। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस की कंपनी रोजनेफ्ट के साथ 1 साल के लिए किया करार। भारतीय कंपनी इस करार के तहत वित्त वर्ष 25 में कम से कम 3 मिलियन बैरल रूसी तेल का करेगी आयात। रेलवे सेक्टर की PSU कंपनी IRCTC मार्च तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड नेट मुनाफा 2% बढ़ा और ये 284 करोड़ को पार कर गया। अदानी इंटरप्राइजेज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ने अन्य माध्यमों के जरिए 16,600 करोड़ रुपए तक जुटाने की है तैयारी। इसके लिए बोर्ड से मिली है मंजूरी। गत वित्त वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही जनवरी मार्च में विभिन्न आर्थिक सूचकांकों को देखते हुए SBI ने इस अवधि में विकास दर 7.4% रहने का अनुमान जताया। लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर ईकॉम एक्सप्रेस ने ड्रोन डिलीवरी टेक्नोलॉजी कंपनी स्काई एयर के साथ अंतिम छोर तक डिलीवरी खंड में रणनीतिक सहयोग बनाया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि टैक्स पेयर 31 मई तक अपने पैन कार्ड और आधार को लिंक कराएं। ऐसा ना करने की स्थिति में आपको अधिक टैक्स चुकाना पड़ सकता है, यानी डबल TDS। RBI ने येस बैंक और ICICI बैंक पर कई नियमों का पालन नहीं करने के पर उन पर 91 लाख रुपए और ICICI बैंक पर 1 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। RBI ने खुदरा निवेशकों समेत अन्य के लिए चीजों को सुगम बनाने के लिए उठाए कदम। इसके तहत सरकारी सिक्योरिटीज में खुदरा निवेशकों की भागीदारी के लिए मोबाइल ऐप किया गया जारी। सेबी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मानकों में बदलाव पर लगाई मोहर। अब निजी तौर पर जारी
इन्वेंट्रीज भी सबऑर्डिनेट यूनिट जारी कर पाएंगी। यूरोप की वाहन कंपनी स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया ने साल 2009 में पुणे में संयंत्र में अपने परिचालन की शुरुआत के बाद से यहां 15 लाख से ज्यादा बनाए वाहन। बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज के लिए सफल बोलीदाता जालान क्लरॉक गठजोड़ ने एनसीएलएटी के समक्ष दायर की अपनी अर्जी को लिया वापस। हांगकांग में पारित नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हांगकांग पुलिस ने 6 लोगों को सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया, जिन्हें अधिकारियों ने देशद्रोही माना। पाकिस्तान ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 25 साल के बाद अपनी गलती को स्वीकारा। नवाज शरीफ ने माना कि इस्लामाबाद ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किए गए लाहौर समझौते, यानी जो कि 1999 में किया गया था, उसका उल्लंघन किया। दक्षिण अफ्रीका में आज आम चुनावों को लेकर मतदान हुआ। चुनावों को लेकर दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्र चुनाव आयोग आशावादी। चुनाव आयोग को लगता है कि मतदाता रिकॉर्ड संख्या में करेंगे मतदान। वेनेजुएला के चुनाव अधिकारियों ने देश में राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण करने के लिए यूरोपीय संघ मिशन के निमंत्रण को रद्द कर दिया, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो फिर से चुनाव की मांग कर रहे हैं। नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल के प्रमुख एल्विस अमोरोसो ने निमंत्रण वापस लेने के कारण 27 देशों के ब्लॉक द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का हवाला दिया। कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से कल पृथ्वी के संतुलन तापमान का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया एक यूरोपीय जापानी जलवायु अनुसंधान उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। साल्वाडोरेन नौसेना ने 2 अभियानों में लगभग 3 टन ड्रग्स के साथ 2.7 टन दवाइयां जब्त की, साथ ही 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया। अधिकारियों का कहना है कि अलग अलग अभियानों में 2 नावों का पीछा किया गया और दक्षिणी लापाज विभाग पर कोकीन वाले पैकेट को उतारा गया। बाजार में जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत $67 के पार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐतिहासिक हश मनी मुकदमे में अंतिम बहस शुरू होने वाली है, जिसमें अभियोजकों और बचाव पक्ष के वकीलों को विचार विमर्श शुरू करने से पहले ज्यूरी को अपने अपने मामलों के बारे में समझाने का अंतिम अवसर दिया जाएगा। अमेरिका के लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक बार फिर हंगामा शुरू हुआ। दरअसल फिलिस्तीन समर्थक छात्रों और कार्यकर्ताओं पर पिछले महीने भीड़ ने हिंसक हमले किए। स्टार भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के पहले दौर में हार का सामना कर चुकी। वहीं भारत के प्रियांशु राजावत सिंगापुर बैडमिंटन ओपन के पहले दौर में हार कर बाहर हुए। प्रियांशु को शुरुआती मैच में हाग का केली च्यूक ल्यू के हाथों 21-23, 19-23 के अंतर हार झेलनी पड़ी। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में भारत की आकर्षी कश्यप को शुरुआती दौर में हार का मुंह देखना पड़ा। आकर्षी को थाईलैंड की खिलाड़ी ने 21-19, 22-20 के करीबी अंतर से हराया। फ्रेंच ओपन के पहले दौर से बाहर होने के बाद नडाल के प्रशंसक हुए निराश। प्रशंसकों को उम्मीद है कि 14 बार के फ्रेंच ओपन चैंपियन नडाल इस टूर्नामेंट में करेंगे वापसी। रूस के टेनिस स्टार डैनियल मेदवेदेव ने फ्रेंच ओपन में जीत से अपने अभियान की शुरुआत की है। मेदवेदेव में प्रतियोगिता के पहले राउंड में जर्मन खिलाड़ी डोमिनिक को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग में एकल स्पर्धा में क्रोएशिया की बर्नार्डा पेरा ने दूसरे राउंड में प्रवेश कर लिया। जर्मनी की फुटबॉल टीम यूरो 2024 के लिए एक प्रशिक्षण शिविर में लिया हिस्सा। जर्मनी की खेल निदेशक रूडी वॉलर जर्मनी को यूरो 2024 खिताब के लिए एक मजबूत दावेदार मानती हैं। उन्होंने कहा कि मार्च में फ्रांस और नीदरलैंड के साथ खेले गए मैचों में जीत से यह पता चला कि मेजबान जर्मनी खिताब के लिए प्रबल दावेदारों में से एक। स्टार फुटबॉलर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा। वो सऊदी प्रो लीग के एक सीजन में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। रोनाल्डो ने अल इत्तेहाद के खिलाफ अल नासर के अंतिम मुकाबले में ये उपलब्धि हासिल की। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड एंथोनी मार्शल जून के अंत में अपना अनुबंध समाप्त होने पर क्लब वो छोड़ेंगे। 28 वर्षीय खिलाड़ी 2015 में एएस मोनाको से ओल्ड ट्रैफर्ड पहुंचे। तब से रेड डेविल्स के लिए 317 खेलों में 90 गोल किए। 2 बार की एनबीए चैंपियन और बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य बिल वॉल्टन का हुआ निधन। उन्होंने सोमवार को लिया आखिरी सांस। वॉल्टन लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। चैंपियंस लीग फाइनल की मेजबानी के लिए लंदन का वेम्बले स्टेडियम तैयार। बोर्सिया डॉर्टमुंड और रियल मैड्रिड के बीच मुकाबला 2 जून को वेम्बले स्टेडियम में खेला जाएगा। एस्टन विला के मैनेजर ओनाई एमरी ने एक नए 5 साल के करार का हस्ताक्षर
किया। इस करार के साथ वो 2029 तक क्लब के मैनेजर बने रहेंगे। प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्म द ब्लफ में पर कर रही है काम, जिसकी शूटिंग के लिए वो ऑस्ट्रेलिया हुई रवाना। काजोल की अगली फिल्म का नाम महारागिनी, जिसमें काजोल के अलावा प्रभुदेवा अहम रोल में। राजकुमार राव की और जानवी कपूर की स्टारर फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून को होगी रिलीज। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। गुल्लक 4 का ट्रेलर रिलीज। शो 7 जून को सोनी लिव पर होगा स्ट्रीम। फिल्म ब्लैकआउट का टीजर रिलीज। विक्रांत मैसी के साथ सुनील ग्रोवर अनोखे अंदाज में आएंगे नजर। एक्ट्रेस दिव्या खोसला अपनी फिल्म सावी में हाउसवाइफ के रोल में आएंगी नजर। फिल्म बैड न्यूज में अभिनेता विक्की कौशल, एमी वर्क और अभिनेत्री तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में। अनन्या पांडे की फिल्म कॉल मी बेब 6 सितंबर को अमेजॉन प्राइम पर होगी रिलीज। करण जौहर ने अपकमिंग फिल्म धड़क 2 का पहला क्लासिकल मोशन पोस्टर सोशल मीडिया पर किया शेयर। भुज्जी एंड बैरवा सीरीज 31 मई को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। निर्देशक रोहित शेट्टी ने फिल्म सिंघम 3 की शूटिंग के बीच नए भारत के नए कश्मीर को लेकर अपने अनुभवों को किया शेयर लोगों के साथ। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।